हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करने वाले हैं एंड आज हम इसके बारे में समझेंगे और इसकी एक एक्सरसाइज 2.1 ये करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब बेटा ये होता है जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो होती है 1। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें और क्या समझने की ज़रूरत है, इन वन वेरिएबल। ठीक है, पहले ना कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, let's erase it properly and then we will start। okay, so मैंने एक एग्जाम्पल लिया जैसे कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पे ना आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और इन वन वेरिएबल का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी वेरिएबल पे जाऊँ, ठीक है, देखो आपने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, लेकिन अगर नहीं भी पता तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स क्या मतलब होता है, जैसे हम इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं उन्हें हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में वेरिएबल कहते हैं। चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब बेटा होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल लगा ही नहीं हुआ। ठीक है, जैसे जैसे मेरे पास अभी कोई नंबर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे x प्लस 2/5 ये लिया था हमने, 5 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई ये तो वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल इसके साथ 4 लगा होता, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, 4 लगा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा तो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। आई होप ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, आपको ये अब हाँ, तो हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे कि जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो वी कैन से कि वो हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल ले लेते हैं, x⁻², x प्लस 5 एंड देन कुछ इस तरीके से आता, तो यहाँ पे जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी कोई भी जो है लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती है, बट यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेट्स डू अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि पूरी इक्वेशन में एक ही टाइप का क्या होगा, वेरिएबल यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पे x का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो है हमारी इक्वेशन में यूज़ किया जाए 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल का यूज़ किया जा रहा है, मतलब पूरी इक्वेशन में ना या तो y का यूज़ होगा, x का यूज़ होगा, a का यूज़ होगा, मतलब एक ही टाइप का वेरिएबल का यूज़ होगा। अब आपको यहाँ पे ये जो है टाइटल तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। देखो हमने समझा रखा है कि भैया कोई भी चीज़ कोई भी नंबर जो है वो RHS से LHS में जाता है तो वो अपना साइन जो है वो चेंज करता है। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ रखी है। ठीक है,
अभी इसी को समझने वाले हैं। अगर ये देखो कोई डिजिट है यहाँ पे प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, इधर माइनस हो रही है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, इधर डिवाइड हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ और होते हैं रूल्स जो कि हमें क्या करने पड़ते हैं, मैथ्स में फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आती है बात इक्वेशंस को सॉल्व करने की। तो अभी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ताकि तुम आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, x + 2 = 5। ठीक है, अब होता क्या है, हमें ध्यान में क्या रखना है यहाँ पे, आप लीनियर जो चैप्टर कर रहे हो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको वेरिएबल के साथ वेरिएबल रखना है, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट रखना है, क्योंकि वेरिएबल और जो कांस्टेंट है ना तो वो आपस में प्लस होते हैं ना तो वो माइनस होते हैं। ये चीज़ हमें क्या है ध्यान में रखनी है थ्रू आउटली द चैप्टर। समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ तो चलो समझ में आ गई। ठीक है, अब इसी चीज़ को ना हम इसमें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे चलो समझते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने एक एग्जांपल लिया था x + 2 = 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा कि ये तो हमारा है वेरिएबल, ये है हमारा कांस्टेंट। अब भी हमने समझा कि वेरिएबल और कांस्टेंट ना तो आपस में प्लस होते हैं ना तो माइनस होते हैं। तो जी हम क्या कर सकते हैं, हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजेंगे। ठीक है, अब x = यहाँ पे क्या था, 5 था। अब बेटा ये इधर प्लस हो रहा है। अभी हमने समझा कि अगर कोई भी चीज़ LHS, कोई भी डिजिट है वो LHS में प्लस हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 5 में से 2 गए तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 में से 2 गए तो हमारे पास बचेगा बेटा 3। ठीक है, अब आपको ये x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि x की वैल्यू ऐसे ही आ गई, मतलब क्या इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आप x की प्लेस पे अगर आप इसे वेरीफाई करके देखोगे ना तो जो आपका =2 का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, लेट्स टेक इन, देखो x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी 3। ठीक है, तो लेट्स पुट इट 3 + 2 = 5, 3 + 2 5, 5। सो यहाँ पे हमारा जो RHS है वो LHS के इक्वल है। राइट, समझ में आई? तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गई इतना। तो इसी तरीके से हमें थ्रू आउटली क्या करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था। थोड़े से टफ क्वेश्चन आ सकते हैं पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही लगने वाला है। तो 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको अच्छे से इरेज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला इक्वेशन है 3x = 2x + 18। यहाँ पे कर लेते हैं। सॉरी, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन थोड़ी सी हो गई है। अच्छे से इसको रेज कर लेते हैं। टेक्स टू मच टाइम बट व्हाट शुड आई डू। ओके, तो सबसे पहली जो आपकी बेटा इक्वेशन है वो है 3x + अरे यार ओके सॉरी 3x = 2x + 18।
ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि भाई जो वेरिएबल नंबर है और कांस्टेंट आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल नंबर को वेरिएबल नंबर के पास भेजते हैं। ठीक है बेटा, ये 2x जो है हमेशा आगे वाले साइन पे फोकस करेंगे, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है तो वहाँ पे जाके, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, 3x में से 2x गए तो हमारे पास बेटा क्या बचेगा, x, 1x, कुछ भी लिख लो, सेम ही थिंग है, 1x एंड x इज़ इक्वल। सो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूएशन आई है वो आई है 18। ठीक है, समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। ठीक है, सो यहाँ पे वेरिएबल नंबर को वेरिएबल नंबर के साथ रखेंगे। देखो बेटा, ये 3t आगे वाले साइन पे फोकस करेंगे, ये यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये इधर -5 बचा, ये इसके आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो ये इधर माइनस कंसिडर करा जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब 5t में से 3t माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 2t। ठीक है, एंड माइनस प्लस क्या होता है, इंटीजर्स में समझा है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 3 गए तो बेटा क्या लगेगा, 2, और साइन हमेशा बड़े वाले के अकॉर्डिंगली लगता है, तो बड़ा जो है वो 5 है और इसके आगे माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस ही लगेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये 2 और t यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2t की वैल्यू जो होगी वो होगी -1। ठीक है, समझ में आई। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। ठीक है, अगेन वही सिचुएशन है, 5x बेटा देखो 3x के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब ये इधर 5 बचा है, ये इधर प्लस हो रहा है ना, इसके आगे प्लस का साइन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब 5x में से बेटा 3x गए तो क्या बचेगा, 2x। ठीक है, और 9 में से 5 बचेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 4, और बड़े वाले के अकॉर्डिंगली साइन लगता है, तो इसके आगे माइनस लगे तो आंसर में भी माइनस ही लगेगा। अब बेटा ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। अब नेक्स्ट इक्वेशन बेटा करते हैं, 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। ठीक है, अब अगेन वही सेम सिचुएशन है, 4 थोड़ा सा गलत हो गया, लेट्स इरेज इट। ओके, सो 4z बेटा, ये जो 2z है इसके आगे क्या है, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इधर 6 बचा हुआ है, इधर इसके आगे ये प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब 4z में से 2z गया तो 2z, 6 में से 3 गए तो 3, ये बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूएशन आ गई। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशंस हो जाएंगे आपसे। ठीक है, 2, अब नेक्स्ट है बेटा 5th इक्वेशन है, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x। ठीक है, अब देखो 2x, ये इधर बेटा माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इसके बाद 14 लिखा है, ये उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है,
2x में x ऐड करेंगे तो बेटा 3x हो जाएगा। x के आगे हम क्या कंसिडर करते हैं 1। अब ऐड ऑन कर देंगे तो 3x आ जाएगा। 14 + 1 ऐड करेंगे तो बेटा 15 हो जाएगा। अब ये आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके जो 3 है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और हमारी वैल्यूएशन कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा 5। ठीक है। अब बेटा सिक्स्थ इक्वेशन है, सिक्स्थ इक्वेशन पे फोकस करते हैं। 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। इस ऐसी सिचुएशन में पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे कि इसको क्या करना है। ठीक है। 8x + 4 = 2। अब देखो ये जो नंबर है और ये जो ब्रैकेट है इसके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो नंबर है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 3 को जब x से बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा। 3 को जब 1 से करोगे तो 3 आएगा एंड देन +7। अब ये सारी सिचुएशन सॉल्व हो चुकी है तो आगे चलते हैं। देखो अब वेरिएबल के साथ वेरिएबल रखेंगे जैसे कि 8x। ठीक है। देखो अब ये क्या है, इसके आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव, है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। नहीं है तो मतलब अगर साइन नहीं है तो दैट मीन्स पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है और बाकी नंबर्स को भी साथ में रख लेते हैं। तो जो हमारा राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स बचे हुए हैं वो है -3 + 7 और ये जो कांस्टेंट है ये भी इसको ज्वाइन कर लेगा। इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। अरे यार सारी ये हट गई है वो। तो हमारा क्या क्या बचा था, मुझे लगता है दोबारा इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम दोबारा कर लेंगे। सिक्स्थ इक्वेशन हम कर रहे थे हाँ, तो सिक्स्थ इक्वेशन कर रहे थे हम 8x + 4 = 3 x - 1 एंड देन 7। ये ब्रैकेट वाला सॉल्व मैंने आपको करके दिखा दिया था, तो अभी मैं ये डायरेक्टली लिख देती हूँ। अब ट्रांसपोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8x में से 3x माइनस होंगे तो बेटा क्या आएगा 5x। ठीक है। ओके। और देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। 7 में से 3 गए तो क्या बचेगा 4। साइन हमेशा पॉजिटिव वाले के अकॉर्डिंगली लगता है और यहाँ पे -4 और बच गया। ठीक है। अब देखो 4 में से 4 बचेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये मैं ऊपर कर देती हूँ। हाँ, 4 में से 4 जाएंगे तो बेटा 0 बचेगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 0, क्योंकि कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता है तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं सेवेंथ। x = 4/5 ब्रैकेट में x + 10। ठीक है। अगेन वही सिचुएशन है, एक नंबर बाहर है, 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर हैं और बीच में कोई साइन है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4/5 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4/5x। ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं इसे इरेज कर रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 4/5 को 10 के साथ। 4/5 को हमें क्या करना है 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4/5 को हम x के साथ तो कर ही चुके हैं। 5 1 = 5, 5 2 =
10। तो जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 8। क्लियर। अब हो क्या रहा है बेटा, वेरिएबल को वेरिएबल वाले के साथ भेजना है। अब ये वेरिएबल नंबर के आगे पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इक्वल्स टी में क्या बचेगा, 8। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लेंगे सेम बनाने के लिए, इंटू 5 करेंगे डिनोमिनेटर को, एंड हमारे पास बचेगा, हाँ तो हमारे पास बचेगा, एक मिनट, हमारे पास बचेगा 5x में से 4x जाएंगे तो x बचेगा ऑब्वियसली, एंड अपॉन में 5, और इस साइड पे हमारा नंबर जो है वो है 40, नहीं 8, हाँ 8 बचा था ना, हाँ। तो अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, x की वैल्यू जा जाएगी वो की 40। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 8th इक्वेशन। 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन में 15, स्पेस नहीं है, एक काम करते हैं इधर करते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या दी, 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन में 15 प्लस 3। 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन में 15। ओके, इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन में 15 प्लस 3। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2x अपॉन में 3, बेटा देखो ये इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इक्वल्स टू में स्पेस नहीं है तो मैं नीचे की तरफ लिख रही हूँ, ये इक्वल्स टू है, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 3, बेटा ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, हमें पता है 3 के टेबल में 15 आता है तो सीधा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम का टाइमिंग बचेगा, देखो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 2 5 से होता है 10x एंड देन -7x, और 3 में से 1 जाएंगे तो बेटा क्या बचेगा, 2। ठीक है, अब देखो 10x में से 7x गए तो बेटा 3x बचेगा अपॉन में 15 इक्वल्स टू 2। ठीक है, बाकी का पोर्शन मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो बेटा यहाँ पे इस वाले पोर्शन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे 15 जो है वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब 2 को 15 से करेंगे तो 30 आएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, 9th इक्वेशन है 2y + 5/3 इक्वल्स